हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार। आप लोग मुझे आर्यन मनीष से जानते होंगे। एक बार फिर से आप सबों के सामने आप सबों के बारे में कुछ बातचीत करने आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे लोगों का भी कह सकते हैं, ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि हमें कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, सफिशिएंट पढ़ाई का कितना टाइम है हमारे लिए। ये उन लोगों के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे दूसरे बच्चों को देख करके ये समझने लगते हैं कि वो फलाना बच्चा अगर 16 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी 16 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, या मुझे उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, उससे कम पढ़ाई करूँगा तो मुझे उससे कम मार्क्स आएंगे। तो मैं उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है कभी भी अपने आप को किसी की कैपेबिलिटी से कंपेयर ना करें। भगवान ने हर मनुष्य की कैपेसिटी अलग अलग दी है। सभी का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जिस कैपेसिटी से वो पढ़ रहा हो आप भी वही कैपेसिटी से पढ़ोगे, ये तो जरूरी नहीं है। कोई इंसान क्या है कि 4 घंटे में भी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है, कोई 2 घंटे में भी कर सकता है, और किसी को 18 घंटे में भी नहीं पूरा हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितना कैपेबल है, उसका माइंड चीज़ों को कितनी जल्दी से कितनी क्विकली एब्जॉर्ब करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी अपना ये कैपेबिलिटी दूसरों से कंपैरिजन ना करें कि फलाना अगर 8 घंटे में पढ़ रहा है तो मुझे भी 8 घंटे पढ़ने चाहिए, फलाना 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है तो मुझे 2 से 2.5 घंटे भी पढ़ने चाहिए, मेरे लिए सफिशिएंट है। वो उसके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, आपके लिए जरूरी नहीं सफिशिएंट हो सकता है। आपका माइंड उससे भी ज़्यादा कैपेबल हो तो आप 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बतला रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है वो अब 1 घंटा ही पढ़ाई करेंगे, अब बाकी का तो मस्ती करना है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आप सभी अपने माइंड की कैपेबिलिटी को समझें। अब ये होगा कैसे कि हम अपने माइंड की कैपेबिलिटी को समझ कैसे सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं कि हमारा माइंड कैसा वर्क करता है। तो एक सिंपल सा, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपने ही सिलेबस को जो भी टर्म है आप उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ है, एक कॉपी में, एक पेज का जो भी कंटेंट है, आप उसको कितने देर में अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आपको अडॉप्ट करने में 15 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, या आपने एक बार पढ़ लिया, आपको अडॉप्ट हो गया। अडॉप्ट होने के ये मतलब नहीं कि आप उसको रट लिए, आपको उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल यूज समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको रट लिए इसका मतलब अडॉप्ट हो गया। हम पूछ लिए फोर्स क्या होता है, हाँ सर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हो गया। इतना चीज तो लिखा हुआ था, आपने रट लिया, लेकिन अब फोर्स का एक्चुअल मीनिंग आपने समझा ही नहीं। बात को समझ में आ रहा है? तो आपको यही चीज देखना होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कोई भी टर्म को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, वो कितना क्विक है, कितना जल्दी आप अप्रोच कर पाते हैं, कितना जल्दी आप उस चीज को सीख पाते हैं। यहां से आपको पता चलेगी आपके माइंड की कैपेबिलिटी। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगी आपके माइंड की कैपेबिलिटी क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में कितना देर पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और किसको कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि लोगों में क्या होता है, जो साइंस लिए हुए रहते हैं, इंटर में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसमें से क्या होता है कि कई लोग केमिस्ट्री को काफ़ी आसान समझते हैं तो उसको कम टाइम देते हैं, फिजिक्स को काफ़ी टफ समझते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा देते हैं, मैथ्स को एवरेज समझ लेकर के चलते हैं तो उसको एवरेज टाइम देते हैं। बट मैथ में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस भी करने होते हैं तो उसमें टाइम बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है।
तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई को केमिस्ट्री हल्का ही लगे और फिजिक्स टफ ही लगे। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनको फिजिक्स अच्छा लगता हो, जिनके लिए फिजिक्स आसान हो, उनको केमिस्ट्री टफ लगता हो, तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो यही मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, आप दूसरों की देखा देखी मत करें, किसी से कंपैरिजन खुद को ना करें। ये सबसे बड़ी डिमेरिट है आपकी। आप क्या करते हो, कहीं भी आपको निगेटिविटी मिला, कहीं से भी फेल्यूर मिला, आप दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सब इंसान ही तो करते हैं, गधे थोड़ी करते हैं। सबसे हो पाएगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जिस दिन आप ये समझ जाइएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। और इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह का मोटिवेशन मैं कंटिन्यू अब देते रहूंगा। और आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।